अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका गेस्ट पेपर लेके आए हैं इंग्लिश का, जिसमें आपको 80 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, 20 मार्क्स आपका इंटरनल था। होप कि आपको अच्छे मार्क्स आए हुए होंगे। आउट ऑफ 20 कम से कम 17 तो होंगे। और जो 80 मार्क्स किस तरह आपको ये प्रिपेयर करना है वो सब हम आज इस लेक्चर में देखेंगे, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। उन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। चले हम पहले सिलेबस को देखेंगे, आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है। हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास इसमें पोएट्री सेक्शन है, और इसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज भी है, और एक प्ले है। यहां पहले हम देखेंगे लिटरेचर में जो हमारे पास लेसन है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दूसरा हमारे पास है एन एक्सीलेंट फादर, और तीसरा हमारे पास है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। चौथा हमारे पास है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट हमारे पास है द सर्मन एट बनारस। नेक्स्ट इज पापा जीज मौत, एंड द लास्ट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक और लेसन इसमें है द गार्ड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, लेकिन वो इस बार आपका एग्जाम में नहीं है। आउट ऑफ 7 यहां मैंने लिखा नोट प्रिपेयर ओनली 5, खाली 5 से भी आप गुजारा कर सकते हैं। यानी कुछ बच्चे एट पार तो नहीं हो सकते हैं, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम, कुछ एवरेज होता है, तो फॉर देम आप 5 से भी काम चला सकते हैं। यहां पर 7 चैप्टर्स है, 7 में जो 5 आपको अच्छे लगते हैं वो 5 आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नो डाउट हम आपको अभी क्वेश्चंस भी देंगे, लेकिन फिलहाल आउट ऑफ 7 टॉपिक्स आप 5 लेसन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोएट्री सेक्शन है। आउट ऑफ 10 पोएम्स आप यहां पे भी खाली 7, यहां पर 5 लेसन्स को आप प्रिपेयर करेंगे आउट ऑफ 7, लेकिन आउट ऑफ 10 यहां पर आप 7 ही को प्रिपेयर करेंगे, उससे भी आप अपनी बाजी मार सकते हैं। जैसे हमारे पास पोएम है प्रेयर, इसको पढ़ना, इसमें क्वेश्चन बनता है। मिरेकल्स हमारे पास पोएम है, इसको भी आप मेमोराइज करना, अच्छे से पढ़ना। पोएटिक डिवाइसेस को देखना। व्हेन यू आर ओल्ड स्पीक अप, स्नो ड्रॉप, माय मदर एट 66, और ये लास्ट पोएम है फ्रॉम आई एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, पैब्ला निरोडा की पोएम है। और शॉर्ट स्टोरीज में आप खाली 3 को आप पढ़ेंगे, अच्छे से मेमोराइज करेंगे। एक द नेकलेस, दूसरा बोली, और आउट ऑफ बिजनेस है। और प्ले तो एक ही है द प्रपोजल। इसका थीम को पढ़िए, कैरेक्टर स्केच को देखिए, वो सब हम आपको अभी बताएंगे। और प्लॉट को भी जहन में रखना, ये जो खास करके कंटेंट एक ही प्ले है उसको अच्छे से गो थ्रू दैट, गो थ्रू द स्टोरी, गो थ्रू द कैरेक्टर्स। इसमें क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपका राइटिंग स्किल में कौन कौन सा टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, ग्रामर सेक्शन क्या है, चले हम उसको देखते हैं। आपको डायलॉग राइटिंग पढ़ना है, इसके 4 मार्क्स आपको आएंगे। नोट्स राइटिंग इसके 3 मार्क्स है। मैसेज इसके 2 आएंगे। लेटर राइटिंग, स्पीच, आर्टिकल या पैराग्राफ आपको लिखना है, और उसके साथ साथ एक स्टोरी आपको डेवलप करनी होगी। हिंट्स तो वहीं से दिए होंगे। कुछ पैराग्राफ मैंने यहां पे लिखे हैं, इनको आप जहन में रखेंगे, हो सकता है इनमें क्वेश्चन आपका बन सकता है। एवल्स ऑफ डाउरी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है इस आर्टिकल के बारे में या पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, दीज आर ट्रेंडिंग टॉपिक्स। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। रही बात ग्रामर की, ग्रामर में आपने मॉडल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, रिलेटिव क्लास पढ़ना है, टेंसेस पढ़ने हैं, नरेशन पढ़ना है, और उसके साथ साथ पंक्चुएशन भी आपको पढ़ना है और उसको जहन में रखना है। और एडिटिंग का एक पैरा आपको दिया जाता है, उसको आपने एडिटिंग बोले तो जहां जहां गलती होगी उसको आपने ठीक करना है। और रही बात क्वेश्चंस की, अब हम आपको बताएंगे कि आपने इनको नहीं देखा, आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को मेमोराइज करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी, सो दैट यू कैन राइट वेल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हमारे पास पहला सवाल है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल द अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। ये इस क्वेश्चन को मेमोराइज करना, और इसके साथ साथ ट्विन ऑब्लिगेशंस, वो क्वेश्चन मैंने आगे लिखा है, इसको जहन में रखें। डू यू एग्री दैट द लेसन पापा जीज मौत, या इसमें जो मेन क्वेश्चन एक और वो रेसिज्म के बारे में, उसको भी जहन में रखना। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, वो जहन में रखना, उसने अबॉलिश किया नेल्सन मंडेला ने। डू यू एग्री दैट द लेसन पापा जीज मौत इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मेल शॉविनिज्म, क्योंकि इसमें आप देखते हैं ये जो पापा जी है वो रिगार्ड, वो रिस्पेक्ट नहीं देता था किसको, मामा जी को। लेकिन जब आप कैरेक्टर स्केच लिखेंगे, कैरेक्टर स्केच में मेंशन करना, इस लेसन को एक्सट्रैक्ट किया गया एक नॉवल से, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, रिटन बाय अरुंधति रॉय, और इस नॉवल को एक बुकर यानी एक प्राइज मिला, यानी बुकर प्राइज मिला 1997, वो जहन में रखना।
एंड सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर कीसिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ, या और इसके साथ साथ लिखना कि जो डायरी मेंटेन की थी एन ने वो किस लैंग्वेज में उसको लिखा गया, दैट इज डच लैंग्वेज में, उसको जहन में रखना। और उसके साथ साथ डायरी का नाम क्या था, किटी, वो भी जहन में रखना। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले, द प्रपोजल, ये देख लेना। कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो को जहन में रखना और नटालिया को जहन में रखना। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये भी जहन में रखना, किस नॉवल से इसको लिया गया। द साइंटिस्ट वाज फ्यूरियस, व्हाट डिड ही डू इन एंगर, व्हाई वर द पीपल इन द बार हॉरिफाइड। एक और क्वेश्चन इसमें है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, इस क्वेश्चन को भी जहन में रखना। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, और ट्विन ऑब्लिगेशन भी आएगा, हाँ, क्योंकि इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ डज मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, किस तरह उसकी जिंदगी चेंज हुई। और हु ऑक्यूपाइड नीदर फील्ड पार्क, यानी ये किसमें, एन एक्सलेंट फादर से ये क्वेश्चन है, और उसमें भी कैरेक्टर स्केच अगर मिसेस बेनेट का आएगा वो लिखना, उसमें इस लेसन को लिया गया। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक नावल से, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि लिखी है जैन ऑस्टन से, इससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। कैरेक्टर स्केच को जहन में रखना, मिसेस बेनेट को, एंटोनियो का कैरेक्टर जहन में रखना, पोर्शिया का कैरेक्टर जहन में रखना, या एंटोनियो ने कैसे मदद की बेसेनियो की, वो सब जहन में रखना। कैरेक्टर स्केच ऑफ मामाची इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। और कीसा गौतमी से क्वेश्चन बनेगा, वो जब बुद्धा के पास गई, बुद्धा ने क्या इंस्ट्रक्ट किया, बुद्धा ने उसे क्या कहा लाने को, इन्हें मस्टर्ड कहा था, लेकिन उस घर से जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो। और एलिमेंट्स ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर, ये किसमें, जो पापा जी इज मौत, उसमें देखना। वी विल मूव टू पोएट्री सेक्शन, देन शॉर्ट स्टोरीज एंड प्रेयर पोएम को हम लेंगे। क्वेश्चन इसमें एक स्टैंजा आपको आएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपका एक तो वोकैब इसमें आएगा, और दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है, इस नज्म को किसने ट्रांसलेट किया, इसको ध्यान में रखना। आपने याद किया है इस पोएम को किसने लिखा है, दैट मींस जी.ए. महजूर, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है इस नज्म को किसने ट्रांसलेट किया, प्रोफेसर जी.आर. मलिक। पूरा आंसर लिखना, खाली इतना नहीं लिखना प्रोफेसर जी.आर. मलिक, दिस पोएम इज ट्रांसलेटेड बाय प्रोफेसर जी.आर. मलिक, पूरा आंसर लिखेंगे। और इसी में क्वेश्चन आपका बनेगा, सिमिली की एग्जांपल आपको देनी है और मेटाफर की एग्जांपल देनी है। एग्जांपल देने से पहले बेहतर रहेगा अगर आप इनको डिफाइन करेंगे, सिमिली क्या होता है और मेटाफर क्या होता है, उसको आप डिफाइन करेंगे। और सिमिली की एग्जांपल आप देंगे, लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, लेकिन इससे पहले आप डिफाइन करेंगे सिमिली को। और रही बात मेटाफर की, मेटाफर को भी आप पहले डिफाइन करेंगे। अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल नहीं है, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बनेगा मेटाफर की एग्जांपल देनी है, पहले मेटाफर को डिफाइन करेंगे और उसके बाद आप ये लिखेंगे और उसके बाद आप एग्जांपल देंगे, जैसे नेक्टर ऑफ नॉलेज, वो सब आप इसमें लिखेंगे। और दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है विच वे डज द पोएट इम्प्लोर हिज लॉर्ड टू लीड हिम टू, इस क्वेश्चन को मेमोराइज करना। और नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोएट प्रे फॉर, हाँ, नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोएट प्रेज फॉर, इस क्वेश्चन को भी जहन में रखना। रही बात दूसरी पोएम, हमारे पास मिरेकल्स आंसर में लिखना, अगर इसमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आएगा, रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अमेरिकन पोइट्री, ये जहन में रखना। और इसमें आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, डू द लाइन्स अबाउट मैराथन एंड द सबवे कार टेल अस अबाउट व्हिटमैन्स फीलिंग्स फॉर द पीपल, इस क्वेश्चन को याद करना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसके साथ साथ इमेजेस को याद करना, व्हाट आर द इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट, ये इंपॉर्टेंट है इस नज्म में। दूसरा, व्हेन यू आर ओल्ड, इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है, आप हमें बताओ इसको किस कलेक्शन ऑफ पोएम्स में इसको पब्लिश किया गया, वो जहन में रखना, यानी द रोज। और ये पोएम किसको डेडिकेट की गई, मॉडगॉन को। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन इसमें आपका बन सकता है, हाँ, राइम स्कीम ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इस क्वेश्चन गो थ्रू दिस वेरी क्वेश्चन। और इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज इन द पोएम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज इन दिस पोएम, इसको ध्यान में रखना। फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन, ये क्वेश्चन मेमोराइज करना। द पोएट इज लव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स, इसको भी ध्यान में रखना। स्पीक ऑफ की इस नज्म को किसने ट्रांसलेट किया, शिव के कुमार, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और इसके साथ साथ आप व्हाट आर द मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम, इंपॉर्टेंट है। और इमेजेस का क्वेश्चन इसमें बनेगा, व्हाट इमेजेस डज द पोएट ड्रॉ फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ्स शॉप, दिस मच इज इनफ। हाँ, और इसमें एक क्वेश्चन और आप याद करेंगे,
Why does the poet urge the reader to speak up now? ये इंपॉर्टेंट है। स्नोड्रॉप में एलिट्रेशन को जहन में रखना, एजोनेंस को जहन में रखना, हर पेल हेड हैवी एज मेटल, ये लाइन मेमोराइज करना। क्वेश्चन पूछा जाएगा एलिट्रेशन के बारे में। एग्जाम्पल देने से पहले आप एलिट्रेशन को लिखेंगे और उसके बाद ये वर्स आप लिख सकते हैं। और इसके बाद सिंबल इसका इसमें इस्तेमाल किया गया, लाइक वीजल का इस्तेमाल किया गया, क्रो का इस्तेमाल किया गया, रैट का इस्तेमाल किया गया, इसको भी जहन में रखना। और एजोनेंस को जहन में रखना, रिपीटेशन ऑफ सेम वॉवल साउंड जहन में रखेंगे। व्हाट हैज डल्ड द माउसेस हार्ट, वो जहन में रखना। माय मदर एट 66, इसमें सिमिलीज को जहन में रखना। जैसे कि यहाँ राइटर ने हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और दूसरी जगह इसने अपनी माँ को कंपेयर किया विद लेट विंटर्स मून की एग्जांपल पूछी जाएगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ये रेफरेन है। अगर वहां पर ऑप्शन है रेफरेन नहीं होगा, रिपीटेशन होगा, फिर तो रिपीटेशन ही लिखना। या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज द मदर कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, व्हाट चाइल्डहुड फियर डू यू थिंक द पोएट इज रेफरिंग टू इन द पोएम माय मदर एट 66, ये भी इसको भी पढ़ना। ओके, या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें बन सकता है, माय मदर एट 66 इज एन इमोशनल अकाउंट ऑफ द पोएट टुवर्ड्स द नंबर ऑफ डेज ऑफ हर मदर डिस्कस, इस क्वेश्चन को भी जहन में रखना। यही बात फ्रॉम आई एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स, उसमें जो था फेडरिको था, राफेल था, वो कौन थे? वो पोएट्स थे। और सिंबल्स को जहन में रखना। और वन मोर क्वेश्चन, हाउ हैज द सिविल वॉर अफेक्टेड स्पेन, ये पॉइंट जहन में रखना। नेकलेस में कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा इंपॉर्टेंट है, उसको मेमोराइज करना। इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ माटिल्डाज रुइन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली इंपॉर्टेंट है। बोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, ये क्वेश्चन मेमोराइज करना। अभी में एक क्वेश्चन पढ़ना, व्हाई डिड अबिले कॉल डोलमा अ मीम साहब, इसको ध्यान में। बिजनेस में एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना, व्हाट मेड रामाराव बिलीव दैट गॉड हैड शोन हिम हिज मर्सी,